Hello everyone, I am Jenny from RansLab. Today's our topic about email scheduler and email business alert and SMS business alert. Let's get started. First of all, login the screen. हम ADM से अपनी स्क्रीन को लॉगिन करेंगे. ईमेल्स शेड्यूलर ईमेल्स बिजनेस अलर्ट के लिए सबसे पहले हमें लोकेशन सेट करनी है और लोकेशन में हमें ईमेल्स की जो आईडी है उसे सेट करना है. सबसे पहले हमें जाना है मास्टर डेटा मैनेजमेंट में, देन इन्वेंट्री में और लोकेशन मास्टर में. इसकी शॉर्ट फॉर्म है MIL और यहाँ पर हम Alt L करके अपनी लोकेशन सेट करेंगे. देन राइट एरो से हम जाएंगे सेट लिंक इंफॉर्मेशन पे. यहाँ पर हम यस करेंगे और हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होगी. यहाँ पर ऊपर है 4 पे हेड ऑफिस है जो हमने लोकेशन सिलेक्ट की है और यहाँ पर आएगा ईमेल एड्रेस फॉर लिंक. ये लिंक है, यहाँ से SMS जाएंगे और ये है उसका ईमेल का पासवर्ड. ये ईमेल की आईडी और ये ईमेल का पासवर्ड. ये जो सारी सेटिंग्स है ये एज इट इज ऐसे ही रहेंगी. आप इन्हें ऐसा ही रहने देना. बस आपको यहाँ पर एक एड्रेस डालना है और एक पासवर्ड डालना है और देन इसे सेव कर देना है. आपके पास ये चलेगा. ये आ रहा है दी इनकमिंग मेल सेटिंग्स आर इनकरेक्ट. ओके, ये हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गूगल में अपनी जो ईमेल है उसे अलाउ नहीं किया है. तो सबसे पहले हमें ईमेल में जाके जो ऑप्शन है उसे अलाउ करना होगा. इसके लिए हम जाएंगे गूगल में अपनी ईमेल पर. जीमेल की जो आईडी है उस पर यहाँ पर हमने एक ऑप्शन है उसे अलाउ करना है. सिक्योरिटी में, देन नीचे आकर ये है लेस सिक्योर ऐप एक्सेस. ये एक्स को हमें ऑन करना है. ये एक्सेस ऑफ है. इसके बाद ये हमें पासवर्ड पूछेगा. इस पासवर्ड लॉगिन करने के बाद हमें इसे ऑन कर देना है. अगर हम इसे काफी देर तक यूज नहीं करेंगे तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा. चलिए वापस से चलते हैं वहीं. अब हमें यहीं पर वही लोकेशन है वो सेट करके यहाँ पर यस करना है और इसे सेव करना है. इसके बाद इसे यस करना है. इसके बाद हमें जाना है ईमेल शेड्यूलर में. उसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स में, SMS एंड ईमेल सेटिंग्स में, देन ईमेल शेड्यूलर में. यहाँ पर सबसे पहले हमें लोकेशन सेट करनी है. आप लोकेशन Alt L करके निकाल सकते हो. देन ये रिपोर्ट्स हैं, कुछ मैं शो कर रही हूँ आपको. ये सारे मैंने Alt L करके यहाँ पर सेट की है. आप भी यहाँ पर Alt L करके लिस्ट करके कोई भी जो रिपोर्ट है वो लगा सकते हो. यहाँ पर हमारी रिपोर्ट आएगी. जैसे मैंने ये ऑडिट रिपोर्ट लगाई है. यहाँ पर
ईमेल की आईडी आएगी 2 पर जिसको हमने भेजनी है, और ये है लोकेशन कि हम किस लोकेशन की रिपोर्ट है उसकी ईमेल देखना चाहते हैं, कि हम किस की रिपोर्ट चाहते हैं, किन किन लोकेशन की। यहाँ पर आप लोकेशन सेट कर सकते हो। और ये है ऑडिट रिपोर्ट का सब्जेक्ट। ये मैंने ऐसी सारी जो मेरी रिपोर्ट्स हैं उनके सब्जेक्ट्स हैं वो सेट किए हैं, आप कर सकते हो ऐसे ही। ये है अटैचमेंट। यहाँ पर ये आप अल्ट एल करके देख सकते हो कि आपको एक्सेल शीट चाहिए, यहाँ पर पीडीएफ चाहिए या सीएसवी चाहिए, तो मैंने पीडीएफ सिलेक्ट किया है। ये है डेटा पीरियड कि आप टुडे की रिपोर्ट चाहते हो, कल की चाहते हो, परसों की चाहते हो, या किस दिन की रिपोर्ट चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यह है फ्रीक्वेंसी कि आप डेली रिपोर्ट देखना चाहते हो, मंथली रिपोर्ट देखना चाहते हो, या फिर वीकली रिपोर्ट देखना चाहते हो। अपने हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो। और ये है टाइम पीरियड कि आप कितने टाइम पीरियड पे इसे चाहते हो कि ये ईमेल आपको मिले, तो यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हो। ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है इस रिपोर्ट का। देन ये है फॉर्मेट फाइल। ये रिपोर्ट की हमने एक फॉर्मेट फाइल है जो यहाँ पर अल्ट एल लिस्ट करके सिलेक्ट की है, तो आप ऐसे ही इसकी फॉर्मेट फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन ये पूछ रहा है इज एक्टिव, यस चाहिए नो चाहिए। आप जितने रिपोर्ट्स को देखना चाहते हो आप यहाँ से जैसे इस पर यस कर सकते हो, और जो नहीं देखना चाहते नो कर सकते हो। ऐसे ही करके आप यहाँ पर और भी अल्ट एल से रिपोर्ट है वो निकाल सकते हो। ये सारा स्ट्रक्चर ऐसे ही सेट करने के बाद इसे आपको सेव करना होगा, और जो आपकी ईमेल का शेड्यूलर होगा आपको सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हो, आपको ईमेल्स उसकी आ जाया करेंगी। इसे यस कर दोगे। देन ये है ईमेल बिजनेस अलर्ट। वैसे ही जैसे हमने ईमेल शेड्यूल में यहाँ पर लोकेशन सेट करी, यहाँ पर भी आपको एक लोकेशन सिलेक्ट करनी है। देन आपको रिपोर्ट्स लगानी है कि किन किन रिपोर्ट्स है, जो किन किन अकाउंट्स की जो ईमेल है वो कस्टमर को जाए। ये अगर आप परचेज ऑर्डर करते हो तो उनको यहाँ परचेज ऑर्डर का आप 2 पे उनकी ईमेल आईडी है वो लगा सकते हो, तो जैसे ही आपका परचेज ऑर्डर होगा उनको एक ईमेल जाया करेगी। और देन ये है सब्जेक्ट अकाउंट क्रेडिट नोट का। सभी के मैंने ऐसे ही सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप भी ऐसे ही सब्जेक्ट दे सकते हो। और ये है अटैचमेंट, पीडीएफ चाहिए, एक्सेल चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर है जैसे मैंने ईमेल में बताया, ईमेल शेड्यूलर में, वैसे ही यहाँ पर भी इसका बॉडी स्ट्रक्चर आएगा। और ये है फॉर्मेट फाइल्स कि अकाउंट की जो रिपोर्ट की जो फॉर्मेट फाइल होगी वो यहाँ पर आप अल्ट लिस्ट करके लगा सकते हो। जिस भी अकाउंट की जो फाइल है, अगर पेटीएम की है, पेमेंट की है तो वो पेमेंट की लगेगी, अकाउंट क्रेडिट नोट की है तो वो अकाउंट क्रेडिट नोट की, आप ऐसे सेट कर सकते हो। और यहाँ पर इज एक्टिव यस और नो, आप जिन जिन रिपोर्ट्स को यस करोगे उनकी ईमेल्स उनको सेंड की जाएगी, यस और नो। आप अपने अकॉर्डिंग इसे यस और नो कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग पूरे को आप डिजाइन और सेट करने के बाद आप इसे यहाँ से सेव कर दो। ये था आपका ईमेल बिजनेस अलर्ट। अब मैं आपको बताती हूँ एसएमएस बिजनेस अलर्ट। ये है एसएमएस बिजनेस अलर्ट। जब भी कोई कस्टमर शॉपिंग करता है तो उसे एक एसएमएस जाता है शॉपिंग के लिए, सेल होती है आपकी तब। ये जैसे ये है डियर कस्टमर थैंक यू फॉर योर परचेज, जो भी है पेमेंट है उसका एक एसएमएस है, उसका एक बॉडी स्ट्रक्चर है। ये सेल ऑर्डर का बॉडी स्ट्रक्चर है, प्रीपेड सेल का बॉडी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एसएमएस बिजनेस अलर्ट पे लोकेशन सेट करने के बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट लगानी है। जिस भी
रिपोर्ट को आप लगाओगे उसका बॉडी स्ट्रक्चर आपने रेडी करना है और फिर इसे यहाँ पर यस और नो एक्टिव करना है तो यस, नहीं करना तो नो कर दोगे। ये सारे आपको जिस चीज का आप वो लगाओ बॉडी स्ट्रक्चर लगाओगे और 2 पर आप उसका एड्रेस डालोगे तो उसको जब वो सेल करेगा, पेमेंट करेगा, रिजेक्शन करेगा, सेल चालान करेगा, जो भी रिपोर्ट्स आपने यहाँ पर लगाई हैं उनको SMS चला जाएगा। रिपोर्ट्स लगाने के बाद आपको सेव और कंफर्म एंट्री यस करना है। ये थे आज के मेरे ऑप्शंस, ईमेल शेड्यूलर, ईमेल बिजनेस अलर्ट और SMS बिजनेस अलर्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।